दो दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक का नाम है रजत, एक का नाम है ऋतिक। ठीक है, वो दोनों मिलते हैं स्कूल में एक दिन और आपस में बात करते हैं। रजत कहता है देखो मैं नया पेन लेके आया हूँ, और ऋतिक कहता है कि अच्छा कितने का लेके आए हो? तो रजत बताता है मैं ये पेन 10 रुपए का लेकर आया हूँ, 10 रुपीज का। तो उसके बाद ऋतिक कहता है मैं भी तो सेम पेन आज लेकर आया हूँ, पर मुझे तो ये 50 रुपीज का, 50 रुपए का मिला है। उन दोनों के बीच में ये बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद रजत कहता है कि चलो एक काम करते हैं, कोई बंदा है जो हमें काम देगा, पेज गिनने का एक काम देगा, हम दोनों काम करते हैं, हमें वहां से कुछ पैसे मिलेंगे। दोनों चले जाते हैं, तो वहां जाकर वो काम करते हैं, दोनों बराबर काम करते हैं। ठीक है, दोनों ने बराबर टाइम के लिए बराबर काम किया, पर जो काम करवाने वाला था उसने रजत को तो 500 रुपए दे दिए, 500 रुपीज पे कर दिए कि ये जो आपने काम किया है उसके पैसे हैं। उसके बाद उसने ऋतिक को बोला कि आपको पैसे 500 रुपए मुझे देने हैं। काम बराबर किया है दोनों ने, एक जैसा काम है, पर एक को पैसे देने हैं और एक को लेने हैं। क्या हुआ? कुछ गलत है ना? दोनों सिचुएशन में देखिए, आपको खुद समझ में आ रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में जब पेन की बात थी तो दोनों को सेम कॉस्ट पर पेन मिलना चाहिए था, या फिर काम दोनों ने किया है तो दोनों को ही सेम अमाउंट मिलना चाहिए था। अपने आप आपको समझ में आई ये चीज? क्यों समझ में आई? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। ठीक है, इसी अंडरस्टैंडिंग को अप्रोच करते हुए हम एक टॉपिक करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीषा और मैं आज आपको क्लास 8 का एक टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगी, ताकि आपको क्वेश्चंस करते टाइम ये ना लगे कि हमने, देखिए अभी आपने जो किया है, जो अभी मैंने आपके सामने दो सिचुएशन रखी हैं, उनमें आपको नोटबुक और पेन नहीं उठाना पड़ा, ना आपने कोई फॉर्मूला लगाया है, ये सोचा आपने कि किसी टीचर ने समझाया हो वहां से मैं याद कर लूं, या फिर किसी बुक में लिखा हुआ हो वहां से मैं देख के बता दूं। नहीं ना, अपने आप आया है। यही चीज होनी चाहिए, यही अप्रोच आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए कि एक समझ बनी हुई है। वो क्या होता है? बेसिक है। अगर वो बेसिक आपके पकड़ में आ गया, आपको कुछ नहीं रोक सकता। तो मैं आपके लिए ये टॉपिक, अगर आप 8th क्लास में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप मान लो नवोदय का आने वाला है पेपर, नवोदय विद्यालय के लिए, 9th क्लास में एंट्री के लिए, या फिर कोई और भी एग्जाम हो, मैट्रिक्स ओलंपियाड हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगी, ये दो टर्म्स आप समझ लीजिए क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज। पहली टर्म है इंक्रीज, दूसरी है डिक्रीज। अब पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ना या फिर ज्यादा होना, उसका लेवल आगे चला जाना, वो है इंक्रीज। और डिक्रीज क्या है? कम होना या फिर घट जाना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। देखो, एक बढ़ रहा है इंक्रीज, कम हो रहा है डिक्रीज। समझ आ गया? उसके बाद देखिए, मैं आपके सामने अब एग्जांपल पुट करती हूं, आपको उसके सामने मुझे वर्ड इंक्रीज या फिर डिक्रीज लगा के बताना है। ठीक है, आपके सामने मैं 4 एग्जांपल पुट करूंगी, एक के बाद एक आपको ये बताना है कि सिचुएशन में इंक्रीज लगेगा या फिर डिक्रीज लगेगा। एक बार फिर बता देती हूँ, इंक्रीज का मतलब है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब है घटना। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात हम ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए कि रेहान नाम का एक बच्चा है, ठीक है, और उसको अभी कॉल आया है, उसके पापा की कॉल आई है कि बेटा आपके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है और जाके गेट खोलो। तो उसकी स्पीड, जिस स्पीड से वो गेट पे जाएगा वो बढ़ेगी, ठीक है, एकदम से तेज हो जाएगा ना।
और अगर मान लीजिए तो उसमें क्या आ गया, इंक्रीज, है ना, उसकी स्पीड बढ़ गई है। और अगर मान लीजिए उसके अभी किसी टेस्ट का रिजल्ट आया है, उसके मार्क्स कम हैं, घर पे पापा आ गए हैं, अब पापा के लिए उसको गेट खोलना है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, कम होगी, है ना। तो यही चीजें आपको लगा के बतानी है। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप मान लीजिए एक चॉकलेट लेकर आते हैं, ठीक है, वो आपको 10 रुपीज कॉस्ट पड़ती है उसकी, ठीक है, एक चॉकलेट के लिए 10 रुपीज आप पे करते हैं। अगर आपको वही वाली 10 चॉकलेट्स, या फिर यहाँ पे 20 कर लीजिए, 20 चॉकलेट्स अगर आपको खरीदनी हो, तो ये कॉस्ट है, बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज है या डिक्रीज है, बताओ। एक चॉकलेट के लिए 10 रुपीज है, तो 20 चॉकलेट खरीदनी है आपको, 20, तो उसके लिए आपके पैसे ज्यादा लगेंगे या कम होंगे, डिक्रीज या इंक्रीज, 10 रुपए से कम देने पड़ेंगे, नहीं ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना, वेरी गुड, इंक्रीज, क्या आएगा, इंक्रीज, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है, एक दीवार बनानी है, मान लीजिए एक दीवार बनानी है, उसको बनाने के लिए आपको 5 लोग लगाए हैं आपने, ठीक है, 5 लोगों को ये दीवार बनाने के लिए दी है। सेम हाइट की सेम ये एक दीवार और बनानी है, ठीक है, इसके लिए आपको 10 लोग लगाए हैं आपने, 10 बंदे लगा दिए। अब ये 5 बंदे जल्दी काम करेंगे, 5 बंदे कितने टाइम में काम कर लेंगे,